खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। और ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक ज़रूरी और अहम बात जो आपके कानों तक यकीनन पहुंच गई होगी, दिल्ली में SIR इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी हो चुकी है। हर एक को 2 फॉर्म दिए जा रहे हैं, एक फिल करके आपने जमा करना है और एक फिल करके रिसीविंग लेना है आपको। ये SIR दरअसल यूं कहिए कि एक तरह से NRC है। अगर आपने उसको सही तरीके से नहीं भरा और आपने इग्नोर कर दिया तो फिर आपके लिए एक इंडियन नागरिक होने का जो सबूत है वो भी कट जाएगा। लिहाजा आप उसे तवज्जो दे करके पूरा करें। और जिनके SIR पहले हो चुके हैं, मसलन यूपी में, बिहार में, बंगाल में, इन सब जगहों पे SIR हो चुकी है, तो वहां SIR लिस्ट में अगर आपका नाम आ चुका है, SIR के बाद वोटर लिस्ट में नाम है, तो यहां आप नहीं भरें। बाद में 8 नंबर का फॉर्म भर के आप अपना वोट यहां ट्रांसफर करवा लीजिएगा, ये चलेगा। कोई करेक्शन होगा उसमें भी सुधार हो जाएगा, लेकिन लिस्ट में नाम होना जरूरी है। तो इस पर भरपूर तवज्जो फरमाएं। अल्लाह करीम तमाम मुसलमानों के हुकूक को महफूज रखे और असबाब गैब से मुहैया फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज के इस मौजूदा दौर में बेपनाह चीजों की कमी तो है, मगर उसमें सबसे ज्यादा जो कमी है एक इंसान में, वो सब्र की कमी है। इंसान बड़ा बेसब्रा है, हर बात में जल्दी रहती है, हर मामले में वो जल्दी मचाता है, चाहता है कि एक पल में सारा काम हो जाए। इंसान जल्दबाज बनाकर पैदा किया गया है। बात बात में डिसीजन ले लेना, नतीजे पे पहुंच जाना, इंतजार ना करना, ये फितरत बन चुकी है। जान लीजिए कि अल्लाह की रजा में राजी रहना, यही एक मोमिन की असल पहचान है। अगर अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको हर वक्त की रोटी खुशी से मयस्सर करता है, अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर एक वक्त खाए दूसरे वक्त का फाका है तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। सब्र का की तारीफ सूफियाने किराम और औलियाए किराम ने यूं की है कि सब्र इस चीज का नाम है कि अगर आप दुख में हैं और चाहते हैं कि सुख हमें हासिल हो, तो सब्र का डेफिनेशन यह है कि अल्लाह तुम्हारी मर्जी है खुशी का मिलना और तुम्हारे रब की मर्जी है कि नहीं तुम दुख में रहो, और इस पर भी आप अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, यही सब्र है। और अगर आप खुश हैं तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला की खुशी भी इसमें है कि तुम खुश रहो, पर इस पर भी आप अल्हम्दुलिल्लाह कहें तो ये सब्र है। इंसान इस दौर में बड़ा बेसब्रा है। बीमारी लग जाए, परेशानियां लग जाए,
बुखार हो, नजला हो, खांसी हो, सर्दी हो, दर्द हो, चुभन हो, इख्तिलाज कल्ब हो, जहनी उलझन हो, दिल परेशान हो गया, तो हम और आप सबसे पहले एकदम फुल स्पीड में नमाज, रोजा, हज, ज़कात, फितरा, सदका, अदब, एहतराम सब छोड़ के पहले उस शख्स को लेकर डॉक्टर के यहाँ भागते। मैं आपको बरेली शरीफ की एक कहानी सुनाता हूं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी के शहजादे मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद शबीहे गौसे आजम सरकार मुफ्ती आजम हजरत अल्लामा शाह मुस्तफा रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपकी 4 शहजादियां थी और एक ही बेटे थे। वो सरकार मुफ्ती आजम अपने दारुल इफ्ता में बैठे हैं, महल्ला सौदा गिरान बरेली शरीफ में फतवा लिख रहे थे और बड़ा जरूरी और अहम मसला था। किसी ने आकर खबर दी, हुजूर आपके साहबजादे छत से गिरे और इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने कलम छोड़ा, दुआ को हाथ उठाया, अल्लाहुम्मा गफिर लिइब्नी वअतिनी सब्रन जमीला। ए अल्लाह, तो मेरे बेटे को बख्श दे और मुझे सब्र जमील अता फरमा। ये दुआ की, फिर कलम उठाया, फतवा लिखना शुरू कर दिया। न रोए, न आहें भरी, न सिसकियां ली, न फतवा छोड़ा, न मुस्तफा का कानून छोड़ा। आराम से तसल्ली से पहले उसे मुकम्मल किया। जो शख्स फतवा लेने के लिए बैठा था वो हैरान है, कहने लगा, हुजूर हम फतवा लेने बैठे हैं, थोड़ी देर और बैठ जाएंगे। कहा, तू थोड़ी देर और बैठ जाएगा, लेकिन जिस मसले को तू लेने आया है अगर ये वक्त पर नहीं पहुंचा और रसूलुल्लाह के दीन का कानून बिगड़ गया तो मुस्तफा रजा बरोज़े हशर मुस्तफा को क्या मुंह दिखाए। वो बेटा यकीनन मेरी नस्ल का है, मेरी औलाद है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, लेकिन दिया हुआ तो रब का है। मेरा रब अगर इसी में राजी है कि मुस्तफा रजा को ऐसे वक्त आजमाया जाए कि एक तरफ दीन है, एक तरफ औलाद है, तो किसको पसंद करो। अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरे रब की दी हुई नेमत है, मैंने उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दी, मेरा काम पूरा हो गया। लेकिन अहमद रजा के बेटे के लिए सबसे पहले दीन था, है और तुम्हें क़यामत तक रहेगा। ये शरीयत है, इसे सब्र कहते हैं। इतनी बड़ी आजमाइश में मुब्तला हुए, लेकिन दीन का दामन नहीं छोड़ा। हमें जरा सा बुखार लग जाता है, 4-4 दिन नमाज गायब। अगर जरा सी मुश्किल आ जाए, सदका नहीं देते। 2-2 करोड़ रुपए लोग, लाखों लाख रुपए लोग डॉक्टर के यहां फूंक देते हैं, लेकिन मेरे आका ने फरमाया कि अपने मरीजों का इलाज सदका देकर करो। हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास गए, अमीरों के पास गए, रईसों के पास गए, खूब जम के नोटों की गड्डियां उड़ाई, लास्ट में डॉक्टर ने कहा सॉरी, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, घर ले जाओ, खिदमत करो, कुछ दिन का ये मेहमान है। तब आते हैं इमाम साहब के पास, हजरत डॉक्टर ने तो मना कर दिया है, कोई सूरत हो। हम जैसा सीधा साधा मौलवी क्या उस पर लानत करे। यही कहते हैं भाई सदका अदा करो, जान का सदका दो, क्या मालूम अल्लाह ताला जान के बदले जान के रिहाई अता कर दे। तो हमने तो यही पढ़ा है कि ऐसे वक्त में सिर्फ जान का सदका है, सदका दो, दुआ की जाएगी, अल्लाह ताला अपने महबूब के सदके में वो शाफी है, काफी है, नाफी है। शिफा देना उस रब का काम है। तुमने तो शिफा का मरकज़ व महबर उस डॉक्टर को समझा था ना, जबकि शिफा देना मेरे रब का काम है। उसके महबूब ने बताया था सदका करके जाना, दवा असर करेगी। तुमने सदका किया ही नहीं। जब लुट गए, पिट गए,
तब जाके आए अब अल्लाह की तरफ। ये काम पहले करते ना, शरीयत कहती है अपने रब की तरफ दौड़ो। इदा अनुदिया लिस्सलाह, जब नमाज को पुकारा जाए, फसअउ इला जिक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो, सही करो। वदरुल बै, खरीदो फरोख्त दुनियादारी छोड़ दो। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम्हें जरा सी भी समझदारी है। हमारे यहां कारोबार फर्स्ट, तिजारत फर्स्ट, लेन देन फर्स्ट, दुनियादारी फर्स्ट, दीनदारी बाद में आती। पूरे उम्र इंसान ने कुरान नहीं पढ़ा और जब कब्र में दफना के आ गए तब कहते मौलाना साहब कुरान पढ़वा दो। एक साहब आए, कहने लगे हमारे अब्बा का इंतकाल हो गया है हजरत, बच्चों को भेज के कुरान पढ़वा दीजिए। हमने कहा तो एक काम करते हैं, बच्चों को भेजने की जरूरत क्या, यहीं पढ़वा देते हैं। आप लोग घर में पढ़ाने नहीं, हमें घर में चाहिए। कहा तो अब्बा ने पढ़ाया किसको था? इन बच्चों को पढ़ाया था, इन बच्चों के पढ़ाने का खर्चा दिया था। जवाब तो नहीं में था। तो अब्बा ने पढ़ाया, आपको खिलाया, आपको पहनाया, आपको प्रॉपर्टी तुम बांटोगे, मौलवी तुम्हारे बाप की बख्शिश की दुआ करेगा? तुम्हारी ठेकेदारी तो है नहीं। तुमने दीन क्यों नहीं हासिल किया? नबी पाक ने फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। इस फर्जियत से तुम गाफिल क्यों रहे? सालों भर नजर नहीं आया, 14 साल 15 साल हो गए मदरसा खोले, 1 रुपया का चंदा देने नहीं आया। जनाजे की बात आई तो चिल्लम चिल्ली वाले, भोपाल दिल्ली वालों से, खटमलों से तुमने नमाज जनाजा पढ़ा ली और अब आ गए हमारे पास तुम कुरान खानी कर। सदका और ज़कात देना हो तो तुम चिल्लम चिल्ली वाले को दो और कुरान खानी हम करें, फातिहा हम करें तुम्हारी। तुम्हारे अब्बा की प्रॉपर्टी तो तुमने बांटी थी, विरासत तुमने ली थी, तो होना तो ये चाहिए था कि बख्शते तुम, लेकिन नहीं, बख्शिश की जिम्मेदारी मौलवियों की है। अब ऐसे वक्त में जब ये बात कहो तो आपे से बाहर, पैजामे से बाहर निकलकर नंगा नाचते हैं। याद रखिए ये कानून मुस्तफा अलैहिस्सलाम का है, ये दीन मेरे रब का है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, तमाम दीनों में अफजल दीन अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम है। ये किसी के बाप का दीन नहीं है, ये रसूल पाक का दीन है, महबूब कायनात का दीन है। तो आप इसको समझिए, इस पर अमल पैरा होइए और इसी अमल पैराई पर गामजन रहने के लिए, आपके बच्चों को, कौम के बच्चों को दीनदार बनाने के लिए, दीन का सच्चा सिपाही बनाने के लिए इस इदारे का कयाम अमल में आया, ताकि हमें इश्क रसूल आ जाए, हमें इबादत आ जाए, हमें सलीका जिंदगी आ जाए, हमें नमाजों का सलीका आ जाए, सजदा कैसे करेंगे सीखना आ जाए, तस्बीह कैसे पढ़ी जाए ये पढ़ना आ जाए, अल्लाह को कैसे राजी किया जाए ये सीखना आ जाए। तो ये इसकी जरूरत ही महसूस नहीं की जाती, बस दिमाग में खुराफात, फितना, फसाद बर्पा किए हुए इंसान मुंडा हो गया नमाज पढ़ते हुए, सजदे का ढंग तक पता नहीं। सजदे में जाएगा तो जैसे वो टिटही नाम की एक चिड़िया होती है उसकी तरह टांग उठाएगा, सजदा करना होता है। क्या ऐसे सजदे तुम्हारे मुंह पे मार दिए जाएंगे? और कभी ये तौफीक नहीं होती, मदरसा है, आलिम मौजूद है, मुफ्ती मौजूद है, कारी मौजूद है, पूछ तो ले हमने सजदा सही करा है कि नहीं करा। तो हजरत को शर्म आएगी, छोटे हो जाएंगे और वही बेहुदा बाहर सड़क पे खड़ा होकर गालियां बकेगा तो शर्म नहीं आएगी, हराम खाएगा तो शर्म नहीं आएगी, ब्याज और सूद खाएगा तो शर्म नहीं आएगी, हराम के धंधे करेगा तो शर्म नहीं आएगी, और रसूलुल्लाह का दीन सीखने में शर्म आ रही, कुरान की तालीम सीखने में शर्म आ रही है। बच्चों को लाखों रुपया डोनेशन देकर तुम स्कूलों में पढ़ाते हो, मजाल है तुम्हारी नमाज जनाजा वो पढ़ा दे। नमाज जनाजा वही पढ़ाएगा जो सदका खैरात और ज़कात खाकर रसूलुल्लाह का दीन सीखता है, और अल्लाह करीम ने उसे ये इज्जत दी है कि जब आखिरी वक्त में तुम्हें कोई नहीं पूछता तो यही सदका ज़कात खैरात वाले आगे बढ़कर तुम्हारी मग़फ़िरत की दुआ करवाते हैं।
माशाअल्लाह, इन भाई ने सदका दिया 100 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। तो हजरात, जरूरी है रब की रजा में राजी रहा जाए, सब्र करें। और सब्र का डेफिनेशन हमने बताया कि अल्लाह जिसमें राजी हो आप उसमें राजी रहे, शिकवे ना करें, बस ये कहे मेरा मालिक जिसमें खुश है मैं उसमें खुश हूं, गम यूं हवा हो जाए। हजरत अली फरमाते हैं कि जब कभी मुश्किलें आ जाए तो सर पे लेकर ना धो, ढिंडोरा ना पिटो, जगह जगह जाकर गाओ मत कि हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया, फला हो गया, ढिमका हो गया। कई लोगों के तो ये शिकवे हैं, तो हम जब से मस्जिद से जुड़े हम तो बर्बाद हो गए। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, लानत है तुम्हारी जिंदगी पर। मेरे अजीजों, अब मुझे नहीं मालूम, मैं ये नहीं कहूंगा कि तू ऐसा ही हो जा, अल्लाह जैसा करेगा वैसा होगा। लेकिन ये बात याद रखिए कि अल्लाह करीम ने जो तुम्हें तौफीक दी है, सब्र का मतलब यह है कि अपने रब की रजा में राजी रहो, शिकवे ना करो, गिला ना करो। अल्लाह ने तुम्हें, तुम जिस काबिल थे तुम्हें ऑलरेडी अल्लाह ने अता फरमा दिया, और ये चीजें छीन कर नहीं ली जाती, अल्लाह से मांगी जाती। आप दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इन्ना अंत रब्बी, ऐ अल्लाह हम तुझसे इसलिए मांगते हैं क्योंकि तू ही मेरा रब है। हमारे नबी फरमाते हैं कि जब बंदा इस तरह अपने रब से दुआ करता है कि अल्लाह मैं तुझसे इसलिए मांगता हूं कि तू मेरा रब है, तू ही मेरा रब है, तो अल्लाह की रहमत को उस बंदे पे प्यार आ जाता है। कहता मेरे बंदे को देखो, फरिश्तों देखो मेरे बंदे को, इसने मुझे देखा नहीं है, लेकिन कहता है ऐ अल्लाह मैं किससे मांगू, मैं तुझसे इसलिए तो मांगता हूं कि तू ही मेरा रब है। जैसे आपका एक लाडला बेटा है, वो आपके पास आ जाए, गले में बाहें डाल दे, बाबा मैं तुझसे इसलिए तो मांगता हूं कि तू ही मेरा बाबा है, मैं जाऊं किसके पास? वो बाप जो पहले 10 का नोट देने वाला था, उसे 20 का उठा के दे देता है। प्यार जो आ गया बेटे पर। एक बाप जो एक इंसान है, जिसे रब की कुदरत ने सींचा और संवारा है, तो वो रब जो अपने बंदों से 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है, तुम उसकी बारगाह में गिड़गिड़ाओगे, तुम प्यार के नखरे करोगे, क्या वो रब तुम्हारे नखरे नहीं उठाएगा? यकीनन उठाएगा। तुम मांग कर तो देखो, मांगने का सलीका चाहिए, तरीक़े बंदगी चाहिए, सलीक़े जिंदगी चाहिए, उसूल दुआ चाहिए। मेरे अजीजों, तो वो तलबा जो हमारे तुम्हारे मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, वो उलमा जो हमारे लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआओं में लगे रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं बच्चों को सींचा और संवारा जाता है इस इदारे से। अल्लाह का शुक्र है, हम ये दावा नहीं करते कि हम हर साल 10 हाफिज पैदा कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1, 2, 3 जितनी उसात है उसके हिसाब से बच्चे हाफिज कुरान बनते हैं, माशाअल्लाह। तो हज़रात, उन बच्चों की तरबियत के लिए, उनके बेहतरीन खाने पीने के इंतजाम के लिए हम आपके आगे दस्ते सवाल दराज करते रहते हैं। और मुझे ये लगता है कि अल्लाह ने ये जो जिम्मेदारी दी है, जब तक इस जिसमें सांस बाकी है मैं ये सवाल करता रहूंगा, और मुझे इसमें कोई हया नहीं, क्योंकि ये मेरे रब का काम है, ये मेरी दीनी जिम्मेदारी है। अब ये तलबाए किराम जो यहाँ मौजूद है, रमज़ानुल मुबारक में आपको मालूम है यहाँ के हालात नासाज